हेलो हाय एवरीवन। एक और नई वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हेलो एल्केन की आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हेलो एल्केन वाले चैप्टर से आपको मालूम है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी की सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस सभी के सभी आपके 5 मार्क्स में आते हैं, जिसमें आपको 4-5 स्टेप्स की जो है इक्वेशंस राइट करनी होती हैं और कभी कभी उनके IUPAC नेम राइट करने होते हैं। तो चलिए उसी की सीरीज में हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं अपना कि ये क्वेश्चंस हमारे से क्या कहना चाहता है। कहा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसका फॉर्मूला है C4H9Br रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। कंपाउंड B इज रिएक्ट विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। यानी कि जब कंपाउंड B आपका HBr से रिएक्ट करेगा तो वो आपको एक कंपाउंड C देता है जो कि A का आइसोमर है। व्हेन A इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 4 कार्बन वाला ब्रोमाइड अगर आपका सोडियम से रिएक्ट करता है तो वुड्स रिएक्शन के तहत ये भी आपका C8H18 देगा। तो उसने कहा ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस प्रॉब्लम को पूरा नीचे तक नहीं पढ़ेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूँ आप इसमें हमेशा गलती कर जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा उसको यही बनाएगा। यानी कि ये जो है आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी सीधी चेन का ब्रोमाइड नहीं हो सकता। ठीक है, is reacted with sodium gives with the structural formula A and write the equation for alls। तो चलिए इसके लिए देखते हैं कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए ये है, मैं आपका लिख दूं कि एक कंपाउंड था जिसका फॉर्मूला था C4H9Br। ये कंपाउंड आपका A है। अब A बच्चे 3 तरह के बनाएंगे। पहला बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 4 CH2Br N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख लेना सही से क्या था। ठीक है, यहाँ बन रहे हैं आपके 6 और 3 9, सही है, पूरा फिट बैठा हुआ है। पहला बच्चा ये बनाएगा जिसका नाम है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ये तो उसने खुद ही मना कर दिया है कि जब आप इससे बनाएं तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड उसका मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। फिर उसने आपसे कहा है कि प्राइमरी होना चाहिए, तो एक बच्चा इसको इस तरह भी ले सकता है कि CH3CH2, ठीक है, यहाँ पर क्या करे, यहाँ CH2 रहने दे और इसको लिंक कर दे क्या नीचे को। ठीक है, इसको आप नीचे को लिंक कर दीजिए, तो यहाँ से रफ कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं CH2 और ये Br, यहां पर लगाएंगे आप Br। ये वाली कंडीशन हो गई और ये CH3, क्योंकि ये हमारा 1 डिग्री ही है। कुछ बच्चे बाई मिस्टेक और जल्दी में क्या कर लेंगे, इसको Br यहां लगा देंगे और यहां CH3 कर लेंगे, वो भी नहीं होगा, वो भी आपका वही प्रोडक्ट नहीं, वो पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। पहली कंडीशन में आपसे ये कहा गया है कि जब आपका ये एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कराते हैं एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट, तो कंपाउंड हमारे A 2 बने। देखो फिर से समझ लीजिए, ये और ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में मना किया है। आप पीछे स्क्रीनशॉट लेकर के या पीछे बैक करके पहले क्वेश्चंस को एक बार और आराम से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये वाला हमारा चल जाएगा, अभी बताऊंगा क्यों चल जाएगा, क्योंकि ये पूरी उस रिएक्शंस को, पूरी कंडीशंस को आपके फॉलो करेगा। आपने लिख लिया कि मेरा कंपाउंड A जो है वो ये है CH3 और CH2Br। ये आपने अपना कंपाउंड A माना 2 वाली कंडीशन में से कि A मेरा ये है। उसने कहा है कि जब A आपका रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से आपका रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये आपको क्या करेगा, देखिए यहाँ से Br और यहाँ से H हट जाएगा, तो ये आपको देगा CH3CH तो हट चुका, डबल बॉन्ड CH2 क्योंकि वहां से Br हट चुका और CH3। ठीक है, ये कंपाउंड उसने दिया।
तो ये मेरा कंपाउंड ए है और ये मेरा क्या हुआ, कंपाउंड बी हो गया। उसने कहा जब कंपाउंड बी आपका रिएक्ट करता है किससे, HBr से, किससे रिएक्ट करता है, HBr से रिएक्ट करता है, पेरोक्साइड का कोई प्रेजेंस नहीं है, नॉर्मल करता है, तो आप जानते हैं कि मार्कोनिकॉव ने बताया है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। निगेटिव पार्ट वहां पर लगेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन है अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में। तो ये आपका बन गया CH3CBr और यहां पर देखिए CH3 और ये CH3, ये कंपाउंड C है। तो क्या कंपाउंड C कंपाउंड A का आइसोमर नहीं है क्या, बिल्कुल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है। ये तो हो गई बच्चों पहली कंडीशन की बात। अब इसी से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर दीजिए, 2Na लगा दीजिए और इसके दो मॉलिक्यूल को आपस में लिंक कर दीजिए। देखिए किस तरह से कि CH3 फिर ये वाला CH2 फिर दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 और फिर CH और फिर आपका जो है CH3। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, क्या 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन हमारा कंपाउंड नहीं बना? क्या इसका फॉर्मूला जो है C8H18 नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये एक एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना है? बिल्कुल नहीं बना है। कौन कह सकता है कि इसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इससे बना है? नहीं बना है। क्या इसमें दुगने कार्बन नहीं है? बिल्कुल है। दुगने कार्बन ही तो आपको कौन कहती है, वुड्स रिएक्शन रिकमेंड करती है कि दुगने कार्बन होने चाहिए। तो इसलिए पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लिया, गलती बिल्कुल नहीं होने वाली। और दूसरा काम एक और करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और मिलती रहेंगी बड़े आराम के साथ में। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये आप एक बार समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बताता हूं। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम इस कंपाउंड से ये नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर ही लिखा है क्वेश्चन में कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये बना नहीं होना चाहिए, C8H18 इससे नहीं बना होना चाहिए, तो इसको कट कर दिया। अब हमने बनाया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इस कैटेगरी में। इससे हमारी ये वाली पहले वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और हमारी दूसरी वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी पूरा हो गया। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखो लिखा था कि व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, दे रखा है डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, क्लियर। जो बात मैंने कही थी ना कि वो दिया है आपको, देखो ये दे रखा पूरा कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद द सोडियम, गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A, B, C। ये सारी आपकी यहाँ पर पूरी हो गई। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। इसमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट दिया गया है, तो पहले में ये दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया है। ये एक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, बहुत इजी सी है। एडिशन रिएक्शन में क्या है आपका, यहाँ पर जो है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, इसका निगेटिव पार्ट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि 12th में तो डायरेक्ट मेथड ही आते हैं, आपसे मैकेनिज्म कोई लिमिटेड मैकेनिज्म पूछते हैं। देखिए एक एल्काइल पार्ट इधर आपका लगा हुआ है। एल्काइल पार्ट जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर को ये इसको रिपल करेगा, तो ये शिफ्ट किधर को होगा, पाई बॉन्ड इधर को, और फिर इस पर कौन आएगा, पॉजिटिव। तो आपका सीधा सीधा सा है आंसर हो जाएगा क्या कि CH3 CH2 CH फिर ऊपर को Cl और यहां पर भी CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल आ चुका है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक दूसरा है, इसमें भी आपको दिया है OH दिया है और आपसे पूछा है थायोनिल क्लोराइड इससे अगर रिएक्ट करता है। तो याद होगा मैंने एजर्सन रीजन में भी आपको बताया था कि जब एल्कोहल से हमें क्या लेने हो, एल्काइल हैलाइड लेने हो, तो हमारा थायोनिल प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम करता है। आपने क्या किया, यहाँ से OH हटा देना है और यहाँ Cl लगा देना है, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत आसान है, एकदम इजी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये दिया है और इसमें आपका HBr से रिएक्ट कराया है, HBr से रिएक्ट कराया, पेरोक्साइड दिया नहीं है। सीधी सी बात है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका निगेटिव पार्ट तो वहां लगेगा सर जहां कम हाइड्रोजन है। यहाँ 1 हाइड्रोजन बनाया है, यहाँ कितने हाइड्रोजन बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन बनाए हैं। सीधी सी बात है, तो उधर अपना क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट लिख दीजिए, पूरी बेंजीन रिंग बनाइए। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये बना दी बेंजीन रिंग। यहाँ H लगा हुआ था और आपने यहाँ क्या लगा दिया, Br लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगाया, ठीक है। और यहाँ कर दिए क्या, H H H। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि कभी कभी क्या है, स्टेबिलिटी वगैरह दे देता है। जैसे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है ना, कार्बोकेटाइन जो बनता है, कभी कभी क्या होता है कि उसकी डिग्री चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में रिंग एक्सपेंड भी होती है, आपने पढ़ी है। और कई बार जो है हमारा कार्बन जो निगेटिव है वो 2 डिग्री में जाके स्टेबल होता है, तो निगेटिव पार्ट भी वहीं लगता है जहाँ 2 डिग्री होती है, ठीक है। रिंग एक्सपेंड की ये कंडीशंस है। 12th में ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में आपसे ये बहुत पूछी गई। तो यहाँ भी आपने ये पूरा कर लिया। अब इसके बाद एक पार्ट इसमें और बचा है, वो लिख देते हैं। देखिए ये पार्ट जो इसका बचा है थोड़ा सा नीचे को आ गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पेरोक्साइड दिया है, तो आप जानते हैं पेरोक्साइड में निगेटिव पार्ट वहाँ लग जाएगा जहाँ ज़्यादा क्या है, आपके हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा C6H5CH2, ये भी आपका CH2 और CH2Br। इस तरह से आप इसके कंप्लीट द रिएक्शन पूरे कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, मैं इसकी PPT जो है टेलीग्राम, दिव्या केम टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अ डाई हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव्स, बहुत अच्छा एकदम मतलब मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा। ए, कोई डाई हैलोजन डेरिवेटिव ए है, ठीक, ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम reacts with alcoholic potash forms another hydrocarbon which gives red PPT with ammonical solution of cuprous chloride यानी Cu2Cl2 के साथ। A compound A gives an aldehyde when treated with aqueous KOH। Write down the name and formula of the compound। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझिए एक बार बड़े ध्यान से। ए के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ए का स्ट्रक्चर्स आप 2 तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ए के स्ट्रक्चर्स को क्या है, 2 तरह से आप दे सकते हैं। देख लीजिए उसको, 2 क्या क्या टेक्निक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में उसने आपको एक कंपाउंड किया है ए, तो ए बच्चे डाई कंपाउंड है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए को कि CH3CHCl2, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। कुछ बच्चे इसको ये भी लिख सकते हैं कि CH2 और CH2Cl, दोनों से आंसर आ जाएंगे, दोनों से एक जैसा ही आंसर आएगा, सेम। अगर आपने ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। CH3CHCl2, जब आप इसमें एल्कोहलिक, सॉरी नॉट एक्वस, एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो आपको मालूम है ये सीधा किस में बदल जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा। पहले डबल में बदलेगा फिर ट्रिपल में बदलेगा, एक स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। यहां से आपका 2KCl और साथ में 2H2O आउट होते हैं, ये दोनों Cl यहां से हटेंगे, यहां से भी 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो आपका एल्काइल बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जब आपका एल्काइल जो रिएक्ट करता है, जो उन्होंने पीछे रिएजेंट दिया है, क्या नाम है रिएजेंट का आपका, Cu2Cl2 दिया है, और क्या दिया है आपको, और एक रिएजेंट और दिया था, मैं पढ़ लेता हूं क्या था उसका नाम, अमोनिकल सॉल्यूशन, यानी कि अमोनिया में आप वोट मिला दीजिए, ये अमोनिकल सॉल्यूशन आपका है, ये दोनों से। तो ऑब्वियसली कोई भी एल्काइन होता है तो आपका क्या देता है, यहाँ पर रेड PPT देता है, ये केमिकल टेस्ट के थ्रू आता है। तो बिल्कुल हमारी पहली रिएक्शन सही हो गई। अब इसी के साथ दूसरा पार्ट देखते हैं रिएक्शन का। रिएक्शन के दूसरे पार्ट में जो आपको दिया गया था, उसमें दिया गया था कि अगर हम इसे किससे रिएक्ट करा दें, एक्वस KOH से करा दें, तो आपको मालूम है ये दोनों Cl हट जाएंगे, और इन दोनों Cl को हटा करके यहाँ क्या आ जाएगा, 2 OH आ जाएंगे। और आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक ही कार्बन पर अगर 2 OH लगे हों तो वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ से इवॉल्व होते ही आपको एल्डिहाइड मिलता है, CH3
CHO। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो 3 क्वेश्चन और हमने इंपॉर्टेंट किए। मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं भी कुछ थोड़ा कमी या कुछ फास्ट बोलने की कोई दिक्कत है, या कभी कभी क्या है फास्ट की वजह से बच्चे कम समझ पाते हैं, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि सर थोड़ा और स्लो कर दीजिएगा। PPT वगैरह अगर आपको इसकी चाहिए, ठीक PDF चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। थोड़ा गला खराब होने की वजह से अभी वीडियो थोड़ा रुक रुक करके आ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर